ये जो अर्थ पे जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सब मेरे लिए है, वो सब मैं हासिल करूंगा, इन सब का फायदा मैं उठाऊंगा। और किस तरीके से मुझे शिकार कर कर उस चीजों को खाना है, वो मैं रिहर्सल करता हूँ, एक परफेक्ट किल कैसे करना और परफेक्टली खाना कैसे उस शिकार को। तो उनको क्या लगेगा कि भाई पूरा क्रिएशन मेरे कदमों पे है, राइट, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है ना। तो वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से पूरे क्रिएशन ने मिलकर मेरी फूट और मेरी फेदर को बनाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पूरे क्रिएशन को अपने फूट पर रखा हूं हमारे हॉक को सर्व करने के लिए। तो उनको लग रहा है कि ये जो ट्रीज है, सन है, ये जो नेचर है, एयर है, ये सब कुछ उनको सर्व करने के लिए बनाई गई है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 WB स्टूडेंट्स के उनके इंग्लिश बी पोर्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही खूबसूरत सी चैप्टर विच इज हॉक रोस्टिंग बाय टेड ह्यूजेस। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है, और साथ ही ऐड किया रहता है नोट्स, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर, हमारी पोएम विच इज हॉक रोस्टिंग। अब देखो, हॉक ना एक बर्ड है, ठीक है, हॉक जो है ना वो एक बर्ड है, और ये बर्ड ईगल की तरह नहीं होता। ईगल बड़े बड़े जानवरों को खाता है ना, बट हॉक क्या करता है, वो छोटे छोटे बर्ड्स को खाता है, छोटे छोटे जानवरों को खाता है। और रोस्टिंग मतलब क्या होता है, रेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉक है, जो हॉक बर्ड है, ये जो लिविंग क्रिएचर है, ये क्या सोचते हैं कि सारी दुनिया ना मेरे गुलाम है, ये जो अर्थ पे जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सब मेरे लिए है, वो सब मैं हासिल करूंगा, इन सब का फायदा मैं उठाऊंगा। और हॉक को क्या लगता है कि अगर वो आसमान में ऊपर उड़ रहा है, तो नीचे जो अर्थ है ना, और अर्थ में जितनी चीजें हैं, ट्रीज, माउंटेन्स, इंसेक्ट्स, लिविंग क्रिएचर्स, ये सबका देखभाल, ये सबका रखवाली करने के लिए गॉड ने इनको बनाया है कि भाई हॉक ऊपर रहकर अर्थ का पूरा आई रखेगा, अर्थ के ऊपर पूरा नजर रखेगा, ठीक है। अब ये जो हॉक है ना, ये किस तरीके से बहुत ही डोमिनेंट है, अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करता है, इसको लगता है कि बहुत ही पावरफुल है, और इसको लगता है कि अगर वो किसी इंसेक्ट को मार के खा रहा है, तो वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको बनाया गया इस तरीके से कि वो इंसेक्ट्स को मारकर खा सके, ठीक है। देखो, अब लाइन बाय शुरू करेंगे हमारी पोएम। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड। अब ये आई कौन है, आई है हमारे हॉक, यानी कि जो बर्ड है, ठीक है। एक और मैं बात बता दूं आप लोगों को, ये जो है ना पोएम, वो मोनोलॉग ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है, मोनोलॉग ड्रामेटिक। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मोनोलॉग ड्रामेटिक का मतलब होता है एक सिंगल स्पीकर होता है इसमें, ठीक है, सिंगल स्पीकर एंड साइलेंट लिसनर। तो इस पर्टिकुलर पोएम में, ये जो मोनोलॉग ड्रामेटिक है, इस पोएम में क्या हुआ है कि इस पोएम में ना एक ही स्पीकर है जो हमें पूरा कहानी सुना रहे हैं, और बाकी सारे लोग साइलेंट लिसनर्स हैं, यानी कि हम जो रीडर्स है ना, हम रीडर साइलेंट लिसनर हो जाएंगे, और जो हॉक बर्ड है जो अपनी बातें बता रहा है, वो हो जाएगा हमारा सिंगल स्पीकर। सो द पोएम इज कॉल्ड मोनोलॉग ड्रामेटिक पोएम। क्लियर? अब जो हमारे पोएम की जो पोएट है टेड ह्यूजेस, अब ये जो हमारे पोएम के पोएट है ना टेड ह्यूजेस, ये जो पोएट है ना, इनका सबसे अच्छा चीज क्या है कि ये नेचर को बहुत ही पावरफुली देखते हैं। बाकी जो पोएट्स हैं वो क्या देखते हैं कि भाई नेचर कितना खूबसूरत है, कितना ब्यूटी है नेचर में, कितनी चीजें हैं जो भगवान ने हमारे लिए छोड़कर गए हैं, हमारे लिए बनाया है उन्होंने। बट जो टेड ह्यूजेस है, ये बताते हैं कि किस तरीके से नेचर बहुत ही पावरफुल हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। देखो, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। तो ये बातें कौन बता रहा है, ये बात बोल रहा है हमारे बर्ड हॉक। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं कहां पर बैठा हूं, मैं बैठा हूं टॉप ऑफ द वुड में। ना वुड का मतलब क्या है, फॉरेस्ट, मतलब कि बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधों पर, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, हॉक बैठते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही शांति से कहां बैठा हूं, वुड्स पे, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट के ट्रीज पर बैठा हूं। माई आईज क्लोज, और मेरी जो आंखें है ना, मेरी आंखें अभी फिलहाल बंद है, इन एक्शन, और मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, यानी कि मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बॉडीज नहीं हिला रहा हूं, मैं कोई नजर खोलकर किसी को देख नहीं रहा। तो फिलहाल वो बहुत ही इनएक्टिव है, वो कोई काम नहीं कर रहे। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां पे जो हमारा ह्यूमन ड्रीम होता है ना, जो ह्यूमंस लोग ड्रीम करते हैं, ठीक है,
वो क्या देखते हैं, हम लोग सपने में क्या देखते हैं, वो चीज जो रियलिटी में पॉसिबल है नहीं। कभी हम देखते हैं कि हम प्लेन पर से कूद गए, कभी हम देखते हैं कि हमने हमारे स्कूल में टेरर अटैक हुआ था, हमने जाके सबको बचाया है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें फॉल्स ड्रीम्स है जो कभी सच नहीं हो सकता, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। बट हॉक क्या बोलते हैं कि मैं ना वो जो वुड पे शांति से बैठा हुआ हूँ, वो जो मैं वुड पर ऊपर बैठा हूँ सबसे टॉप, यानी कि मैं वर्ल्ड के सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। माई आईज क्लोज, मेरी आंखें बंद है और मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, इनएक्शन यानी कि नो एक्टिविटीज डन, ठीक है। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरी आंखें बंद है और मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके मैं कोई फेक सपना देखूं, ठीक है। मैं वही सोचता हूं जो रियलिटी हो सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमंस वो सपना देखते हैं जो उनके लिए कभी सच नहीं हो सकता, तो मैं उनकी तरह फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स नहीं देख रहा। मैं जो ड्रीम्स देखता हूँ वो रियलिटी होती है, वो करंट सिचुएशन से रिलेटेड होती है और वो ट्रूथ मतलब पूरा ट्रू होता है, पूरा ऑनेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो बर्ड हॉक है वो क्या कहते हैं कि मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा, मेरी आंखें बंद है, तो मैं ह्यूमंस की तरह फेक या कोई फॉल्स सपना नहीं देख रहा। मेरी ड्रीम्स जो है वो कोई भी फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स नहीं है, मैं जो देखता हूँ वो सारी ड्रीम्स सही ड्रीम्स होती है, ठीक है। देखो, between my hooked head and hooked feet or in sleep rehearse perfect kills and heat। अब देखो वो क्या कहते हैं कि उनके पास क्या है, hooked head है और hooked feet है, यानी कि hooked मतलब क्या होता है, थोड़ा सर्कल यानी कि घुमा हुआ, ठीक है। जैसे मान लो उनकी जो पैर होंगे वो पैर पूरा उनका ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अब वो क्या कहते हैं कि मेरी जो सर है वो पूरा घुमा हुआ है, फीट जो है वो पूरा राउंड किया हुआ है। क्यों, इससे क्या फायदा है, इससे फायदा उनको ये हो रहा है कि अपने सर से और अपने हुक्ड फीट से, हुक्ड हेड और हुक्ड फीट से वो क्या कर सकते हैं, वो किसी लिविंग क्रिएचर, उनका काम क्या है, लिविंग क्रिएचर्स को मारकर खाना, राइट, प्रे करना, राइट। तो अपने शिकार के लिए उनके लिए आसान क्या हो जाता है कि अगर उनके पास हुक्ड हेड है या हुक्ड फीट है, तो वहां पर उनको फायदा क्या मिलेगा कि वो जब शिकार करने जाएंगे ना, जब हंटिंग करेंगे, तो उनको बहुत ही आसानी तरीके से वो हंटिंग कर पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज कि गॉड ने उनको इस तरीके से क्रिएट किया है कि भाई उनका हुक्ड हेड दिया है, उनको हुक्ड फीट दी है, यानी कि उनको क्या लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि मैं लिविंग क्रिएचर्स को खाऊं, मुझे ऐसे बनाया गया है कि मैं आप लोग को डोमिनेट करके रखूं, ठीक है। देखो, स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। और वो क्या कहते हैं कि मैं जब सोता हूं ना, तो मैं रिहर्सल करता हूं किस तरीके से मैं परफेक्ट किल कर सकता हूं और किस तरीके से मैं खाना खा सकता हूं। यहाँ पे देखो क्या बोलने का मतलब है, सिंपल सा चीज है, और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। तो वो क्या कहते हैं कि मैं जब सोया हुआ रहता हूँ, तो मैं ना सपने में और सोए वक्त में भी मैं रिहर्सल्स कर रहा हूँ किस तरीके से मुझे मुझे किसी प्रे को काट कर खाना है, किस तरीके से मुझे अपनी हंटिंग करनी है, शिकार करना है। तो एक परफेक्ट शिकार कैसे हो सकता है वो, और किस तरीके से मुझे शिकार कर उस चीजों को खाना है वो मैं रिहर्सल करता हूँ। एक परफेक्ट किल कैसे करना और परफेक्टली खाना कैसे उस शिकार को, ठीक है। देखो यार गाइस, देखो मुझे थोड़ी सी सर्दी और जुकाम हुआ है, तो आप लोग ना थोड़ा इस सब चीज को इग्नोर करा, मैं बीच बीच में घास दूं तो 280 में डाल देना, ठीक है। देखो, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स buoyancy and the sun's ray are of advantage to me and the earth's face upward for my inspection। अब देखो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी, अब सपोज कर लो कि ये पेड़ है, ठीक है, और एक ये पेड़ है, तो हॉक कहाँ बैठता है, सबसे ऊंचे वाले पेड़ पे बैठता है ना। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने जो मुझे इतनी कन्वीनियंस दी है ना, कि भाई मुझे ऐसे बनाया है कि मैं हाई ट्रीज पर बैठ पाऊं, तो ये जो हाई ट्रीज का कन्वीनियंस है, ये जो मेरे पास एयर का बॉयंसी है और ये जो सन का रेज है, आर ऑफ एडवांटेज टू मी। तो उनको 3 तरीके का एडवांटेज देखने को मिला, उनको लग रहा है कि गॉड ने उनको 3 एडवांटेजेस दिया है, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है कि उनको पेड़ों के सबसे ऊपर बैठने को बोला है कि भाई तुम ऐसे क्रिएचर हो कि तुम सबसे ऊपर वाले, जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा ना, तुम वहां बैठो, और सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता हूं मैं, मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा क्या है, एयर का बॉयंसी। बॉयंसी यानी कि देखो सपोज कर लो कि कोई जो बर्ड होता है वो क्या करता है, पंख को ऐसे खोलता है और फिर विंग्स उनके कैसे चलते हैं, हवा आ रहा है, ठीक है, जब हवा आता है ना तो वो अपने विंग्स को खाली पुश करते हैं और देन आफ्टर दे स्टार्ट फ्लाइंग। तो उनको क्या लग रहा है, ये जो एयर का बॉयंसी जो मेरे विंग्स पे पड़ रहा है, जब मैं इस तरीके से उड़ता हूँ,
तो वो एयर का बॉयंसी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है, मेरे लिए एक एडवांटेज है, ठीक है। एंड दी सन रेज, अब आप लोग एक बात बताओ, सन रेज कैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि जब सन रेज होगा और जब अर्थ पर सन रेज गिरेगी तो ऊपर आसमान से वो बहुत ही क्लियरली सब कुछ देख पाएंगे कि इस धरती पर क्या हो रहा है, ठीक है, और वो इजिली शिकार कर पाएंगे। तो वो क्या कहते हैं कि ना मुझे भगवान ने बोला है, मुझे भगवान ने कन्वीनियंस दी है, मुझे भगवान ने बोला कि तुम सबसे हाई ट्रीज पर बैठो, साथ ही उन्होंने मुझे उड़ने के लिए, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने विंग्स को ऐसे खोल लेने हैं, उन्होंने मेरे उड़ने के लिए, मेरे को हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या बनाई, एयर बॉयंसी बनाई, ठीक है, मतलब विंड का जो फोर्स होता है उसे बॉयंसी कहते हैं। और उन्होंने सन की रेज भी बनाई कि भाई सन रेज बनाया है उन्होंने ताकि जब वो अर्थ पर गिरे तो मैं क्लियरली विजिबल, विजन मेरे क्लियर हो सके कि मुझे नीचे क्या दिख रहा है और किस तरीके से मुझे कहाँ कहाँ हंटिंग करना है, शिकार करना है, और किस तरह से मैं अर्थ का पूरा ध्यान रख सकूं, ठीक है। देखो आर एन एडवांटेज टू मी, तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है, एडवांटेज है। एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माय इंस्पेक्शन, अब देखो वो क्या कहते हैं, सपोज कर लो कि ये बर्ड है, ठीक है, ये बर्ड है और पूरा धरती यहाँ पर है, तो उनको क्या लग रहा है, वो नीचे देख रहे हैं ना, बर्ड जो है वो तो नीचे देख रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है ना वो मेरे तरफ घुमा हुआ है, अर्थ जो है वो मेरे अपवर्ड घुमा हुआ है, यानी कि वो मेरे तरफ टिल्ट करके घुमा हुआ है ताकि मैं उनको इंस्पेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि यार अर्थ, भगवान चाहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात का इंस्पेक्शन करूं, मैं देखूं, मैं ऑब्जर्व करूं चीजों को। तो अपने आप को बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मान रहे हैं यहाँ पे हॉक, ठीक है, कि उनको लग रहा है कि उनको ऐसा बनाया गया है कि वो अर्थ का ख्याल रखेंगे, अर्थ को इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये कौन बोला है, ये बोला है हॉक, बोल रहे हैं कि भाई अर्थ जो है ना वो मेरी तरफ घुमा हुआ है, अपवर्ड घुमा हुआ है, सो दैट आई कैन इंस्पेक्ट, मैं इंस्पेक्ट कर सकूं ये पूरी अर्थ में, ठीक है, ये पूरी अर्थ में क्या चल रही है और ये पूरा अर्थ मेरे कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ना कंट्रोल भी आप लोग एक कीवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, कंट्रोल लिख सकते हो, वेट अ सेकेंड, कंट्रोल लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, एंड द अर्थ फेस अपवर्ड फॉर माय इंस्पेक्शन, तो ये जो अर्थ है वो मेरे अपवर्ड घुमा हुआ है ताकि मैं उनको इंस्पेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पर हॉक की पावरफुल, उनका स्ट्रेंथ, उनका पावर, उनका कंट्रोल बिहेवियर, उनका डोमिनेंट बिहेवियर, ये सब कुछ देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, my feet are locked upon the rough bark, it took the whole of creation to produce my foot, my each feather, now I hold creation in my foot। अब देखो कितनी अच्छी बातें वो बोल रहे हैं, कितना यहाँ पर वो कितने प्राइड फील करते हैं, ठीक है, कितने एरोगेंट है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, तो जो रफ बार्क होती है ना, मेरी पैर जो है वो इस रफ बार्क पर स्ट्रॉन्गली फिट की हुई है। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फूट, अब वो क्या बोलते हैं, एंड माई ईच फेदर, अब वो क्या बोलते हैं, जिस तरीके से मेरे पैरों को ऐसे बनाया गया कि मैं इस बात को टाइटली होल्ड कर सकूं और अर्थ को इंस्पेक्ट कर सकूं, तो समझ में क्या आता है कि पूरे क्रिएशन ने बुद्धि जान लगाकर मेरे फूट और मेरे फेदर को कंपोज किया है, मेरे फूट और मेरे फेदर को बनाया है। तो उनको ना इस बात का घमंड है अपने अंदर कि जिस तरीके से मेरे जो फीट है वो रफली इस बात को पकड़ कर रखी है और जिस तरीके से मेरे फूट और मेरे फेदर को बनाया गया होल ऑफ क्रिएशन ने, मैं अब क्या करता हूँ, मुझे बनाने के बाद अब मैं पूरे क्रिएशन को होल्ड करता हूँ अपने फूट पर। सिंपल सी चीज सोचो, अगर वो सबसे ऊपर बैठे हैं, उनका फूट वो पकड़ कर रखे हैं ब्रांचेस पे, ट्रीज पे पकड़ कर रखे हैं उन्होंने, और नीचे धरती पर बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है, तो उनको क्या लगेगा कि भाई पूरा क्रिएशन मेरे कदमों पे है, राइट, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है ना। तो वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से पूरे क्रिएशन ने मिलकर मेरी फूट और मेरी फेदर को बनाई, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस पूरे क्रिएशन को अपने फूट पर रखा हूं, ठीक है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, और मैं क्या करता हूँ, पूरा घूमते हुए उड़ते हुए जाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, रिवॉल्व करता हूँ पूरा। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज ऑल माइन, और मुझे जब जहां मन करता है मैं तब वहां पे किसी भी लिविंग क्रिएचर को मार देता हूँ। तो वो क्या कहते हैं, ये पूरा दुनिया तो मेरा है, ये पूरा जो वर्ल्ड है वो तो मेरा है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना इसको, मुझे जैसे चलाना होगा मैं वैसे चलाऊंगा, तो मेरे बात सुनना पड़ेगा। हम मारेंगे तो आप समझो कि आपका बर्थडे का समय आ गया है, तो वो अपने आप को ना गॉड समझ रहे हैं, ठीक है, कि मैं डिसाइड करूंगा तुम्हें कब मरना है, अगर तुम्हें मारने आ रहा हो तो समझ जाओ कि भाई तुम्हारे बर्थडे का समय आ गया है, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि मुझे जहां मैं उड़ते हुए जाता हूँ, जब मन करता तब मार देता हूँ, जब
जहां मन करता है वहां शिकार कर लेता हूँ। आई फ्लाई, जहां मन करता है वहां पे उड़ता हूँ, बिकॉज ये सब कुछ तो मेरा है। देयर इज नो sophistry in my body, my manners are tearing off head। और मेरे को लगता है ना कि मेरे को इस तरीके से बनाया गया है कि मेरा यही मकसद था कि मैं इस दुनिया पर आऊं और शिकार करूं। तो ये बात तुम लोग जान लो, सिंगल स्पीकर रीडर्स को बता रहे हैं, साइलेंट लिसनर्स को बता रहे हैं कि देयर इज नो sophistry in my body। मेरे जो बॉडी है ना, my manners are tearing off heads, तो मेरे जो ये मैनर्स है, मुझे जो बताया गया है, मैं जैसा क्रिएचर हूँ, मैं क्रिएचर ही हूँ लोगों को, लिविंग क्रिएचर्स को मारने के लिए। तो कंप्लेन तुम लोग करो मत और मेरे से कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉक क्या कहते हैं कि उनको इस कदर बनाया गया है कि वो लोगों को मारेंगे, लिविंग क्रिएचर्स को हंट करेंगे, शिकार करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माय फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग, नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माय राइट। अब देखो वो क्या कहते हैं, अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं अलॉट करूंगा तुम लोगों को डेथ, कि किसको कब मौत मिलनी चाहिए, मैं जब मौत दूंगा तब दे सकता हूँ, जहां मन करेगा वहां दे सकता हूँ। तो अलॉटमेंट ऑफ डेथ, वो उनको क्या लग रहा है कि अलॉटमेंट ऑफ डेथ उनके हाथों में है, ठीक है। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट, क्योंकि मेरा काम यही है कि जब मैं उड़ता हूँ ना, मैं उड़ता हूँ शिकार करने के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि जब हॉक क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं उड़ने का कोशिश करता हूँ, जैसे मैं उड़ता हूँ कि चलो ठीक है उड़ के चलते हैं शिकार करने, तो मेरे उड़ने का कोई और मकसद नहीं होता। अगर मैं फ्लाइट कर रहा हूँ तो डायरेक्टली कहाँ जाऊंगा, जहां मुझे शिकार करना है, मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समझ में क्या आता है कि यहाँ पे जो हमारे हॉक है ना, जो स्पीकर है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। देखो, फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। अब वो यहाँ पे लिविंग मतलब कि जितने क्रिएचर्स हैं जिनको वो मार कर खा सकता है, उनकी बात हो रही है। तो वो क्या कहते हैं, थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। तो मुझे ना, मैं डायरेक्टली फ्लाइट करते हुए जाता हूँ और डायरेक्टली अटैक करता हूँ, और वो जो लिविंग क्रिएचर है ना, उसकी हड्डियों से उसके मांस लेकर मैं आ जाता हूँ और उसको डेथ में अलॉट कर देता हूँ। नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माय राइट, मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, कोई सवाल जवाब मत करना। नेचर ने मुझे एंटाइटल किया है, क्या बोला है यहाँ पे देखो, नेचुरली एंटाइटल्ड टू डू सो। तो नेचुरली मुझे हक है, ठीक है, मुझे हक है ये सब चीजें करने की, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया ऐसे है। तो मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, मुझसे सवाल करने वाला कोई इंसान यहाँ पर नहीं है। द सन इज बिहाइंड मी, यानी कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो वो क्या कहते हैं, मुझे ना सन का पूरा सपोर्ट है, वो मेरे पीछे है, वो मुझे सपोर्ट करेगा। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगैन, माय आई हैव परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप दीज थिंग्स लाइक दिस। अब वो क्या बोलते हैं, मुझे बोला गया ना ख्याल रखने को सब कुछ का, तो मैं कुछ नहीं बदलूंगा, जैसा जो कि जो है वैसा चलते रहेगा, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं होगा। माय आईज हैव परमिटेड नो चेंज, मेरे आंखों से देखोगे कुछ भी चेंज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं रूल कर रहा हूं, मैं ही रूल करूंगा, जैसे दुनिया चलाना है मैं वैसे ही चलाऊंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, और सारी चीजें ऐसी ही रहेगी, क्योंकि वो भी फिलहाल वो क्या सोचेंगे, वो भगवान है ना, वो डेथ अलॉट कर रहे हैं, वो जीवन दे रहे हैं, बचा रहे हैं, जो भी वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं पूरे अर्थ को, तो उनको क्या लग रहा है कि वो डेथ अलॉट कर सकते हैं, जीवन दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि मेरे आईज ने मुझे ये परमिट की है कि भाई मेरे आईज, मेरे आंखों ने, ठीक है, मेरे आंखों को ये परमिशन है कि वो कोई चीज नहीं देखना चाहता, ठीक है, मैं यही देखना चाहता हूँ, और मैं ना यहाँ पर कोई भी तरीके की चीजों को चेंज नहीं करूंगा, ये जैसे है एज इट इज रहेगा। यानी कि यहाँ पर वो क्या चाहते हैं, यहाँ पर हॉक क्या चाहते हैं, उनको डोमिनेट करना है, ठीक है, उनको रूल करना है, उनको प्राइड फील करना है अपने ऊपर, ठीक है, और उनको डेथ अलॉट करना है। तो इन सब चीजों में वो चाह रहे हैं कि कोई भी चेंजेस मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी पोएम जो है वो खत्म हो जाती है, बट अभी बचा हुआ है, हम पढ़ेंगे पहले समरी, फिर पढ़ेंगे थीम, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच। देखो, हॉक रोस्टिंग एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, स्पोकन बाय अ हॉक। तो भाई मोनोलॉग में स्पीकर कौन है, हमारे हॉक हमारे स्पीकर है। Who sits on the top of a tall tree and proudly describes his power। तो वो क्या करते हैं, सबसे टॉलेस्ट ट्री पे बैठा हुआ है और बहुत ही प्राउडली ना अपने पावर्स को डिस्क्राइब करते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, डोमिनेंस ओवर द वर्ल्ड राउंड हिम, और वो अपने पूरे आसपास की वर्ल्ड पे ना डोमिनेट करते हैं सबको।
द हॉक बिलीव्स दैट नेचर इटसेल्फ हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर हिज बेनिफिट। तो हॉक को क्या लग रहा है कि नेचर में जो बेनिफिट चीजें है ना, जो चीज का बेनिफिट उनको मिल रहा है, वो सब कुछ बनाया गया है उनके लिए ताकि वो बेनिफिट उठा सके। ठीक है। He feels he has complete control over life and death. उनको लगता है कि लाइफ और डेथ पे उनका कंप्लीट कंट्रोल है। Boasting about his sharp claws and perfect body as tools of authority. तो वो क्या बोलते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि पूरा लाइफ और डेथ पर उनका कंट्रोल है। Boasting about, और वो ना बार बार अपने शार्प क्लॉज, अपने बॉडी, परफेक्ट बॉडी को टूल्स बता रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं, अपने ही खुद का तारीफ करते हैं। The hawk thought reveal his obsession with power. He sees himself as the center of the university, claiming that nothing happens without his permission. तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ना मैं सेंटर का, यूनिवर्स का सेंटर हूँ, और वो क्लेम क्या करते हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। Nothing happens without Hawk's permission. His rigid self-centered view shows how absolute power can become cruel and destructive. तो ये जो उनका रिजिड, इतना बहुत ही प्राइड फीलिंग, ये जो घमंड उनके अंदर है, ये क्या दिखाता है कि बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, और क्या दिखाता है, उनके अंदर बहुत ही एब्सोल्यूट पावर है, और वो बहुत ही क्रूअल बन सकते हैं फ्यूचर में, और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव बन सकते हैं। ठीक है। Though the hawk, Ted Hughes explores the themes like violence in nature. तो अब हॉक के थ्रू हमारे जो पोएट है ना, टेड ह्यूजेस, वो क्या एक्सप्लोर करते हैं कि कितना नेचर में कितना वायलेंस है। ठीक है। और किस तरीके से नेचर चाहता है कि मैं सबको कंट्रोल करूं, एंड द एरोगेंस दैट कम्स विद अनचेक्ड पावर, और किस तरीके से एक अनचेक्ड पावर, जिसको पता नहीं उसके पास पावर्स है कि नहीं है, और वो अपना बस पावर्स दिखाया जा रहा है। Poem uses the hawk as a symbol of tyranny and authoritarian rule, while also showing the natural instinct of a predator who believes in his own superiority. यहाँ पे क्या दिखाता है कि जैसे हॉक है ना, वो अपने बहुत ही सुपीरियर मान रहा है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पर हॉक जो है ना, वो उसके पास सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर मान रहा है इस पूरे नेचर में। ठीक है। तो ये था हमारा समरी ऑफ द पोएम हॉक रूस्टिंग बाय टेड ह्यूजेस। अब देख लो थीम क्या है। सबसे पहला क्या है हमारा, पावर एंड डोमिनेंस। सेंट्रल थीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, पूरा पावर, जिसको किसको लग रहा है किसके पास है, ये हॉक को लग रहा है कि उनके पास है। हॉक फील्स ही इज द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्या लग रहा है कि भाई वो वर्ल्ड का पूरा रूलर है। ही बिलीव्स दैट एवरी पार्ट ऑफ नेचर, ट्रीज हो, एयर्स हो, सन्स हो, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ट्रीज, एरिया, सन एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे हॉक को सर्व करने के लिए। तो उनको लग रहा है कि ये जो ट्रीज है, सन है, ये जो नेचर है, एयर है, ये सब कुछ उनको सर्व करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। दिस शोज हाउ पावर कैन मेक समवन एरोगेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड, और ये क्या दिखाता है किस तरीके से पावर जो है वो इंसान को एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायलेंस इन नेचर। पोएम क्या हाईलाइट करता है, नेचुरल ब्रूटैलिटी ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। The hawk's sharp claws, hunting and killing are described frankly. Hughes shows that violence is a natural part of survival for predators. अब देखो क्या बोलते हैं वो, ये पोएम क्या हाईलाइट करते हैं, जिस तरीके से वो बताते हैं कि हॉक का किस तरीके से शार्प क्लॉज है, वो हंट करता है, किल करता है, जिस तरीके से फ्रैंकली उन्होंने ये चीज बताई है, टेड ह्यूजेस क्या दिखाते हैं कि वायलेंस जो है वो हमारे सर्वाइवल का नेचुरल पार्ट है। ठीक है। Arrogance and tyranny. The hawk represents a dictatorial mindset. He thinks he is perfect. उनको क्या लग रहा है कि भाई वो परफेक्ट है, infallible, and that nothing can challenge his authority. उनको क्या लग रहा है कि भाई उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। किसको लग रहा है, ये हॉक को लग रहा है कि भाई उनको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। This mirrors how political tyrants or authoritarian rulers think. फोर्थ क्या है हमारा, कंट्रोल एंड इंटेंशन। हॉक को क्या लग रहा है कि उसके ऊपर पूरा लाइफ और डेथ का कंट्रोल है। वो क्या बोलते हैं, बिकॉज इट इज ऑल माय, ये सब मेरा है, तो मैं कंट्रोल करूंगा इन सब चीजों को। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, डेंजरस बिलीव दैट वन बीइंग कैन कंट्रोल द फेट ऑफ अदर्स। तो ये जो बिलीव है ना, जो एक इंसान सोच रहा है कि भाई मैं बाकी लोगों का किस्मत को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये एक डिसबिलीव है, ये एक डिस्ट्रक्शन हो सकता है। नेचर एंड इंस्टिंक्ट। Besides symbolism, the poet also shows this instinct-driven life of a bird of prey. Its behavior is guided by natural instinct, hunting, killing, and surviving. Hawk's confidence comes from nature's design. अब कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है हॉक को,
जिस तरीके से नेचर ने उनको डिजाइन किया है उस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सारी चीजें किसकी वजह से है, ये सब कुछ नेचर ने किया है उनके लिए। तो उनके अंदर ये घमंड है कि नेचर ने डिजाइन किया है हॉक को ताकि वो लोगों को मार सके, हंट कर सके, किल कर सके। ठीक है, देखो 6 क्या है, इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी। तो उनको ये वहम है, ठीक है, कि वो सुपीरियर है, बट ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हॉक assumes that he is the center of creation। तो उसको क्या लग रहा है कि भाई वो सेंटर ऑफ क्रिएशन है। उसको बोला गया है कि ये जो अर्थ अपवर्ड फेस किया हुआ है, वो जो नजर से देख रहा है, तो वो पूरा अर्थ को इंस्पेक्ट करेगा। तो उसमें थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। देखो दिस हाईलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट वंस इंपॉर्टेंस। और ये क्या दिखाता है कि भाई कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि वो अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस खुद बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर लेता है, थोड़ा ओवर एज्यूम कर लेता है। ठीक है, ये हो गया था हमारा थीम ऑफ द पोएम हॉक रोस्टेड बाय टेड ह्यूजेस। अब पढ़ेंगे बर्ड हॉक के बारे में कि वो किस तरीके का बर्ड था। देखो हॉक जो है पोएम में बहुत ही प्राउड फील कर रहा है अपने ऊपर, बहुत ही पावरफुल फील कर रहा है, डोमिनेटिंग फील कर रहा है। स्पीकिंग इन द फर्स्ट पर्सन हॉक क्या बोलता है कि भाई मैं ना इस पूरे वर्ल्ड का एक एब्सोल्यूट रूलर हूँ। ठीक है, वो क्या बिलीव करता है, उसके अनुसार एवरीथिंग जो है नेचर में, ट्रीज, एयर, अर्थ और यहाँ तक कि सन भी, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है हमारे हॉक के लिए। ऐसा किसको लग रहा है, हॉक को लग रहा है। दिस शोज, और ये क्या दिखाता है कि वो बहुत ही एक्सट्रीमली एरोगेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, वायलेंट है। ठीक है, और क्यों दिख रहा है ऐसा, क्योंकि वो अपना डिस्क्राइब करता है, अपना फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ डिस्क्राइब करता है, क्लॉज डिस्क्राइब करता है, वो बहुत ही घमंड से। हॉक डज नॉट फील गिल्टी अबाउट किलिंग, he considered it his natural right. This makes him appear cruel and authoritarian, like a dictator who controls life and death। तो वो सोचते हैं कि मैं डिक्टेटर हूँ, मैं कंट्रोल करूंगा लाइफ एंड डेथ को। ठीक है, तो उनको लगे भाई नेचर में सब कुछ मेरे लिए बनाया गया है। एट द सेम टाइम द हॉक इज ऑल्सो सिंबल ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड सर्वाइवल। और जो हॉक है वो क्या है, हॉक हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल का एक पार्ट है। ठीक है, हिज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नेचर डिजाइन। कहां से आता है कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से नेचर ने उनको डिजाइन किया उस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस आता है। कैसे डिजाइन किया है, शार्प क्लॉज दी है, स्ट्रॉन्ग विंग्स दिया है, एक परफेक्ट हंटिंग बॉडी दी है। He believes in his superiority because he is built to dominate। तो वो क्या सोचते हैं कि मैं बना हूं लोगों को डोमिनेट करने के लिए, तो ये मेरा हक है। ठीक है, ओवरऑल हॉक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स पावर, अथॉरिटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड द डार्कर साइड ऑफ द कंट्रोल। तो ओवरऑल हॉक कैरेक्टर क्या रिफ्लेक्ट किया गया है कि भाई बहुत ही पावर है उसके अंदर, ऑथोरिटी मान रहा है अपने आप को, सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड द डार्कर साइड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक चीज देख लो आप लोग, ये जो पोयम है इस पोयम में हॉक वर्ड को यूज किया है एज अ सिंबॉलिज्म। पोयम की जो वर्ड्स है वो फ्री वर्ड्स है, कोई रिदम यूज नहीं हुआ है। ठीक है, फ्री वर्ड्स पोयम है और हॉक जो है वो सिंबॉलिज्म की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी पोयम हॉक रोस्टेड बाय टेड ह्यूजेस खत्म होती है, बट बहुत जल्दी सारे सिलेबस हम लोग को कंप्लीट करवा दूंगी मैं, मतलब विद इन 10 डेज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अभी ध्यान से सुन लो भाई, लाइव क्लासेस कराने वाली हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, लाइव क्लासेस करवाऊंगी, वो भी दिन रात इंग्लिश की, और बाकी टीचर्स भी आएंगे आपको अपनी लाइव क्लासेस करवाने के लिए। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट करो, लाइक करो, और हाँ बता के जाओ कि आप लोग का एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है, आपको कोई रिवीजन क्लासेस कब से चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आप लोग को रिविजन करवाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवाएं बिफोर एग्जामिनेशन। तो बता दो कब से आपका कौन सा एग्जाम आने वाला है, फिर हम लोग उस तरीके से लाइव क्लास शेड्यूल करवा देंगे। ओके, हमारे अगली वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।